नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। नवरात्रि का पर्व साधना और भक्ति का पर्व है। वर्ष में 4 नवरात्रियां अर्थात 36 रात्रियां होती हैं। इसमें से चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रियां गृहस्थों की साधना के लिए और आषाढ़ एवं पौष की नवरात्रियां साधुओं द्वारा की जा रही गुप्त साधना के लिए होती हैं। आइए जानते हैं साधना के 9 रहस्य। रात्रि में साधना। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प होते हैं। साधना के लिए देवी का चयन। यदि आप नवरात्रि में किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं तो पहले आपको साध्य देवी का चयन करना होगा। देवियों में अंबिका, सती, पार्वती, उमा, काली और 10 महाविद्याएं हैं। नवरात्रि में देवियों की ही साधना होती है। जो व्यक्ति किसी पिशाचिनी, यक्षिणी, अप्सरा आदि का इन नवरात्रियों में कोई संबंध नहीं है। 2 तरह की साधनाएं। वैसे तो नवरात्रि में कई तरह की साधनाएं होती हैं, लेकिन 2 तरह की साधनाएं प्रमुख होती हैं। पहली दक्षिण मार्गीय साधना और दूसरी वाम मार्गीय साधना। गायत्री और योग संबंध दक्षिण मार्गीय साधनाएं होती हैं। शैवनाथ और शक्ति संप्रदाय में वाम मार्गीय अर्थात तांत्रिक साधनाओं का उल्लेख मिलता है। किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए सही ज्ञान और गुरु का होना जरूरी होता है। उपरोक्त साधना को देवी और इससे अलग प्रकार की साधना को आसुरी साधना कहते हैं। इस तरह परा और अपरा नाम से 2 तरह की साधनाएं होती हैं। नवदुर्गा साधना। माता दुर्गा की यह सात्विक साधना होती है जिसे नवरात्रि में की जाती है। ये 9 दुर्गा हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। उक्त देवियों की साधना और भक्ति को सामान्य तरीके से यज्ञ, हवन आदि से किया जाता है। 10 महाविद्या की साधनाएं। तांत्रिक साधनाएं भी होती हैं जिसे नवरात्रि में की जाती है। तांत्रिक साधनाओं में 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, जिनके नाम जानने से पहले यदि आपने आपका अपना YouTube चैनल महाकाल अखाड़ा ज्योतिष अघोरपीठ उज्जैन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। अब बताते हैं 10 महाविद्याओं के बारे में। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। खासकर इनकी साधनाएं नवरात्र में करते हैं, जो जल्दी फलित होकर मनोचित वरदान देती हैं। तांत्रिक साधना से सावधान। सबसे पहली बात तो यह कि आप क्यों तंत्र साधना करना चाहते हैं। जब आपका यह क्यों स्पष्ट हो जाए तब आप उक्त साधना से संबंधित किताबों का अध्ययन करें। किताबों का अध्ययन करने के बाद अब आप किसी योगी तंत्र साधन को खोजें। संभव है यह आपको हिंदू धर्म के सन्यासी समाज के मुख्य 13 अखाड़ों के सन्यासियों में मिल जाएंगे। उन्हीं के सानिध्य में रहकर ही तंत्र साधना करें। साधारण साधना। नवदुर्गा में गृहस्थ मनुष्य को साधारण साधना ही करनी चाहिए। इस दौरान उसे घट स्थापना करके माता की जोत जलाकर चंडी पाठ, देवी महात्म्य पारायण या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इन 9 दिनों के दौरान माता के मंत्र का जाप करते हुए व्यक्ति को उपवास और संयम में रहना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करके उन्हें अच्छे से भोजन ग्रहण कराना चाहिए। अंतिम दिन विधिवत रूप से साधना और पूजा का समापन करके हवन करना चाहिए। साधना में सावधानी। यदि आपने 9 दिनों तक साधना का संकल्प लिया है तो उसे बीच में तोड़ा नहीं जा सकता। मन और विचार से पवित्रता बनाकर रखें। छल, कपट, प्रपंच और अपशब्दों का प्रयोग ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। गलत लोगों की संगति ना करें। साधना में किसी प्रकार की गलती माता को क्रोधित कर सकती है। यदि आप इस दौरान बीमार पड़ जाते हैं तो आपको अचानक ही कहीं यात्रा में जाना है या घर पर किसी प्रकार का संकट आ जाता है तो इस दौरान उपवास तोड़ना या साधना छोड़ना क्षम्य है, लेकिन यह किसी जानकार या योगी गुरु के सानिध्य में करें। 9 देवी या 10 महाविद्या की सिद्धि साधना को अघोर शाबर मंत्र चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।